चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। तो बेसिक चीज पहले रिवाइज करते हैं, जो लास्ट क्लास में भी की थी, बट इस चैप्टर के लिए भी वो चीज जरूरी है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्विकली मुझे कौन बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैम क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। यस, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सही बात है। सत्यजीत, कोई भी एक क्वांटिटी का जो है तू ये बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा। हमारे आसपास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको हम नाप सकते, गिन सकते? सत्यजीत बता बेटा। डिस्कनेक्ट हो गई, ये दोनों भी डिस्कनेक्ट हो गए, आई डोंट नो। एनी हाउ वी विल कंटिन्यू द क्लास। सो we have started with the second chapter, mathematical methods of Maharashtra State Board. And yes, so physical quantity क्या होती है जिसे हम नाप सकते हैं? श्रीदात्री, नाउ टेल मी कि ये एग्जाम्पल बता मुझे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज के कोई भी एग्जाम्पल्स बता मुझे। मैम हाइट। ठीक है, और? मैम वॉल्यूम। हम्म, ठीक है। और क्या टाइम। ठीक है। अच्छा, सो यू रिमेम्बर लोअर क्लासेस में स्केलर्स और वेक्टर्स नाम से कुछ तो सीखा था तूने, याद है तुझे? यस मैम। हाँ, बता मुझे। मैम स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होता है। यस, वेरी गुड। जिन क्वांटिटीज को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए, यानी उस क्वांटिटी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर सिर्फ एक ही दे दिया तो चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक सेकेंड में टेक्स्ट बुक अभी शेयर करती हूँ। एक मिनट, ये लोड हो रहा है, कभी कभी ये टाइम लेता है। अच्छा, तब तक ना बेटा तू अपना टेक्स्ट बुक देख सकती है। ये लोड हो रहा है, तब तक तेरे टेक्स्ट बुक में कौन से टॉपिक है, जरा पढ़ के बता मुझे। मैम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर है। और उसके बाद एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हम्म, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम और वो ट्रायंगल एडिशन वाला है। और क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, मैं हाँ। समझ गई। ठीक है ठीक है, बस ठीक है। यस तो तेरे मैम। इसको डायरेक्टली वेक्टर्स के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। अभी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ये बेसिक चीज तो हमें मालूम थी। अभी मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। क्लास 9 का क्लास 9 का जो तेरा सिलेबस था, मोशन चैप्टर था। सीबीएसई बोर्ड में वो मोशन के नाम से था, स्टेट बोर्ड में लॉज ऑफ मोशन के नाम से था। तो उसमें हमने नई नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर आगे के चैप्टर्स में हमने देखा वर्क एनर्जी क्या होती है, वर्क वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। फिर उसमें भी
वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, पावर क्या होती है, एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने नाइन्थ में सीखी है, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट चीजें अभी हमें 11th में है, बट इन वेक्टर फॉर्म। उन्हीं क्वांटिटीज में से जो वेक्टर क्वांटिटीज थी, वो हमने वेक्टर फॉर्म नाइन्थ में स्टडी नहीं किया, क्योंकि वेक्टर्स को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हाई लेवल का सिलेबस होता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने वो नाइन्थ के बच्चों के सिलेबस में, मतलब बुक में नहीं डाला, लेकिन वो अभी 11th में है। सेम टू सेम सारी की सारी चीजें हम लोग अभी 11th में करने वाले हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ। वंडर है, बुक लोड ही नहीं हो रहा आज, क्या हो गया इसको। ठीक है, रुक, पहले ना मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। ये झारखंड से जो आरती है, वो आप उसको नहीं जानते ना। नो मैम। ठीक है, मुझे लगा दोनों भी उधर से। नहीं, हाँ वो झारखंड, राइट राइट राइट, आप कैसे जानते होंगे, आप तो इधर हो, मनाली साइड में हो ना। ठीक है, यस मैम। चलो। तो स्केलर क्वांटिटीज जो अब तक हमने स्टडी की हुई है, अभी ध्यान से देखना। ये आज ना पता नहीं नेटवर्क का इशू है या सिस्टम का इशू, को समझ नहीं आ रहा है। सुबह भी ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, अभी ना बेटा ये मैं माउस से लिख रही हूँ, तो ना मेरा हैंडराइटिंग ना अच्छा नहीं आ रहा है, बट ठीक है, तुझे समझ में शायद आ जाएगा। तो स्केलर, यस मैम। स्केलर्स और वेक्टर्स, पहले तो इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस लिखने को आता है एग्जाम में, शायद इतना इजी क्वेश्चन लिखेंगे, बट सपोज आ ही गया, तो ध्यान से सुनना। हाँ, अभी पहला तो डेफिनेशन लिखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज which can be fully defined just by giving magnitude, and vector quantities are those for which we need to give its magnitude as well as direction in order to define them completely, right? ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी जो है एक नंबर है, तो स्केलर क्वांटिटीज जो है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो पॉजिटिव होती है। स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यूज, जैसे लेंथ है, लेंथ तो मेजर करे हमेशा पॉजिटिव ही होगी, डिस्टेंस मेजर करिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट वेक्टर्स के आंसर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आ सकते हैं। हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं स्केलर्स में, है स्केलर क्वांटिटी बट वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि वर्क डन। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करने वाले कि हाउ। देन इसके अलावा और कौन सी क्वांटिटीज, हाँ ये दो पॉइंट हो गए डिफरेंस के। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये ध्यान से सुनना कि स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ नंबर के फॉर्म में होती है, मतलब नंबर्स में हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्शन नहीं लेते, तो स्केलर क्वांटिटीज को हम एक दूसरे के साथ जब ऑपरेट करते हैं, तो हमारे नॉर्मल मैथ्स के रूल्स यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, तेरे पास जो एक ऑब्जेक्ट है, मान ले ऑब्जेक्ट ने यहां से ए से जर्नी स्टार्ट की, वो बी पे गया 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, फिर वापस से वो सी पे गया, सपोज 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके।
तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मैम 7 meters. राइट। तो नॉर्मली तूने 5 और 2 को ऐड कर दिया ना, 5 मीटर प्लस 2 मीटर। तो जैसे Yes, मैथ्स में ma'am. 2 नंबर्स को ऐड करते, वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, आंसर मिल गया, हो गया, दैट्स इट। बट वेक्टर्स का वैसे नहीं है। तो वेक्टर्स के लिए तो डिफरेंस का जो है पॉइंट क्या लिखेगी? वेक्टर्स कैनॉट बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल अरिथमेटिक रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख। सपोज ये ना, एक सेकेंड, सपोज ये ना बच्चे की ना एक टॉय बस है, खेलने वाली। एक मिनट रुकना। तो ये बच्चे की सपोज ऐसी ना टॉय बस है खेलने वाली, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ये जैसे पुरानी, जब साइंस इतना एडवांस नहीं था, सिंपल सिंपल से खिलौने आते थे ना, वैसा ही मान लेते। यहाँ पे ना उसको धागा बांधने के लिए ऐसा एक नॉट, और यहाँ पे उसको धागा बांधा है, और बच्चे ने ना ये ऐसे धागा, सपोज यहाँ पे वो बच्चा है, और उसने ना ऐसे वो धागा जो है अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो ऐसे आगे आगे जा रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो अभी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में उसको पुल कर रहा है, उस गाड़ी को इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाई किया है, बराबर है? हाँ Yes, कि नहीं? ma'am. तो फोर्स का डायरेक्शन यू कैन सी, वो इट्स अलोंग द थ्रेड, वो जो गाड़ी को बांधा हुआ है। बट डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है? मैम आगे ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जा तो लेकिन ऐसे रहा है, राइट? तो ये जो है Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज, जहां पे हम लोग डिस्टेंस विद डायरेक्शन लेते हैं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये यहाँ पे ये एस बार लिखेंगे हम लोग, तो ये तो ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, राइट? तो Yes, ma'am. हाँ, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो क्या अभी इसका क्या, फोर्स तो अभी सपोज मैंने 50 न्यूटन लगाया है इस पे, तो एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है, तो हमारा वर्क कितना हुआ? याद है वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारा? एफ एस था। Yes, ma'am. यहाँ पे एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट एस भी, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो दोनों के बीच में एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फोर्स अगर 50 न्यूटन है, और 50 न्यूटन के लिए समझो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 100 मीटर है, तो मैं इसको सीधा सीधा 50 × 100 मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दोनों भी एफ और एस क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट्स है। तो इसीलिए देख, तेरे बुक में है वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दोनों चीज का मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो क्यों ये Yes, लॉज ma'am. नए नए बनाने पड़े? तो इसीलिए बनाने पड़े कि दो स्केलर की तरह दो चीजों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो वेक्टर्स के साथ हम नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दो वेक्टर्स है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? पहली चीज
डिवाइड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो अभी मैं ना यस मैम। ये टेक्स्ट बुक, अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही टेक्स्ट बुक शेयर कर रही हूँ, बट तू अपने टेक्स्ट बुक के साथ इसको कंपेयर करेगी तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलर ही टॉपिक्स है, डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों में ज्यादा। प्रथमेश, आर यू देयर? प्रथमेश, तेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, अनम्यूट करके रिप्लाई कर। यस मैम। हाँ, तो बीच में भी मैंने तुझे पुकारा, तेरी आवाज ही नहीं आई। तो सॉरी मैम। स्केलर और वेक्टर, अच्छा कोई बात नहीं। देख, स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा ही था। तो अभी ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा मोस्टली वेक्टर्स के ही बारे में है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। अभी चलो टेक्स्ट बुक में शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक देखो। तो इसमें से थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में। तो देखो अभी दिख रहा है टेक्स्ट बुक। देखो वेक्टर क्या होता मैम। है। वेक्टर क्या होता है, अभी जैसे कि ध्यान से देखो, एक चीज ने मेरे तरफ देखो, ए से चालू किया, एक ऑब्जेक्ट ने ए से चालू किया, ट्रैवल करके वो बी तक पहुंचा, राइट। तो ए से लेके बी तक वो समझो स्ट्रेट लाइन में ही गया है। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, डायरेक्शन ही नहीं चेंज कर रहा है, तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होता है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि क्या डायरेक्शन बता रहे कि भैया उसने ए से चालू करके वो बी के दिशा में गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ ए बी, समझो ए से लेके बी तक जब हो गया है तब मैं क्या मेंशन करूंगी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से लेके बी तक जाने में 5 मीटर लिया है, तो मैं ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, ये क्या लिखूंगी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखूंगी, ए बी बार करके, ए बी बार, तो वो 5 मीटर आएगा, लेकिन मैं साथ में ये भी मेंशन करूंगी फ्रॉम ए टू बी, या पॉसिबल अगर प्रॉपर डायरेक्शन हमारे पास दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते से फॉर एग्जांपल साउथ से लेके वो नॉर्थ की तरफ हो गया है। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, फिर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी ये अलग अलग टाइप के जो जो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। इससे पहले एक और छोटी चीज तुम लोगों को मुझे एक्सप्लेन करनी है, वो ध्यान से देखो। एक मिनट में व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। देखो ध्यान से देखना, अभी यहां से ऑब्जेक्ट समझो ए पे है, वो इधर वो ए पे है, बी पे गया सपोज 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके, फिर वो मान लो बी से वापस यहाँ पे सी तक आ गया, और तभी उसने वापस आते समय डिस्टेंस ट्रैवल किया है
2 मीटर। तो ये क्वेश्चन 9th में भी था, राइट? तो अभी ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते, तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस मतलब एस, एस मतलब ए बी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा यहाँ पे? ए बी प्लस बी सी करेंगे हम लोग, राइट? सी पे पहुंचा है ना लास्ट, तो पूरे Yes, जर्नी का ma'am. लेना पड़ेगा। हाँ, तो पूरे जर्नी का यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? Yes, ma'am. ए बी प्लस बी सी, BC. तो टोटल कितना आया ये? 5 प्लस 2 7। तो वैसे ही अभी निकाला है हमें एस बार। एस बार मतलब वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, जो कि तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शुरू का पॉइंट और लास्ट पॉइंट, वही चाहिए हमें। तो ये एसी बार होगी। अभी शुरू का पॉइंट ये था और जहां पे उस ऑब्जेक्ट ने वो रुक गया, जर्नी खत्म की, वो सी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा मुझे। तो इसकी Ma'am, वैल्यू क्या 2 आएगी? meter. 5। हाँ, तो 5 माइनस 2 3 मीटर आएगी ना इसकी वैल्यू, राइट? अभी इसको ध्यान से देखना। हाँ, अभी मैं आगे क्या कर रही हूँ, तो ये या इतना पार्ट तो तुम लोगों को 9th में था ही। अभी ध्यान से देखो, अभी सपोज इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। अभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो समझो यहाँ पे ए से चालू किया, इधर पी पे गया 5 मीटर, और वापस से वो ये बी से वापस पीछे पीछे आया। अभी मैं ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रही हूँ, तो इधर ही एक्सटेंड कर देती हूँ। समझो यहाँ पे वो बी पे जाकर के फिर वापस उल्टा ए से क्रॉस करके वापस इधर सी पे पहुंच गया वो, और समझो ए और सी के बीच में ये जो डिस्टेंस था ये 2 मीटर है। समझ में आ रहा है? तो अभी Yes, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ मुझे जरा। ma'am. टोटल डिस्टेंस तो अभी कितना होगा बताओ, टोटल डिस्टेंस अभी कितना होगा ये बताओ पहले तो। Ma'am, वो यहाँ से ए ma'am, से गया, फिर वापस आया और फिर इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे? 12 meter. जा यस, जाते समय 5, आते समय 5, और वापस लेफ्ट में गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ पे 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट एसी कितनी आएगी तुम लोगों की? ए शुरू का पॉइंट है और सी रुका हुआ लास्ट फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी यहाँ पे? -2 meter. यस, 2 मीटर आएगी, और लेकिन वो लेफ्ट में गया ना, डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, तो इधर -2 आएगी। माइनस मतलब लेफ्ट में गया, वो दिखा रहा है डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ पे उल्टा गया है वो। तो अभी यही मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो इसका आंसर माइनस आ गया। तो जब हम ना, ध्यान देना, जब हम ना सिर्फ नंबर की बात करते हैं, वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धन है या ऋण है, ये नहीं सोचते। तो जब हम उसका यानी कि उस आंसर को ये मॉड वाले साइन में डालते हैं, मॉड मतलब क्या, ये ऐसी छोटी छोटी दो दीवारों के बीच में डालते हैं, तो उसका जो बाहर जो नंबर आता है सिर्फ वो नंबर होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। Modulus. ठीक है, किसी भी नंबर को वो हमें पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ उसकी वैल्यू बता रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, तो वेक्टर्स का प्लस साइन माइनस साइन जब हम कंसिडर कभी कभी नहीं करते और सिर्फ उसका मॉड्यूलस लेते हैं, यानी कि उसकी सिर्फ हम नंबर क्या रहता है वो बताते हैं। तो आई होप वेक्टर क्या होता है तुम लोगों को समझ में आ गया।
तो वेक्टर क्वांटिटी जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की हुई है, तो एक तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की, दूसरा फोर्स है, क्योंकि फोर्स लगाते समय हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है कि हम कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो ये क्वांटिटीज आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में स्टडी की हुई है। तो अभी इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हमें और वेक्टर्स के बारे में जानना है। तो ये वाला जो वो चैप्टर है, इसमें आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो न्यूमेरिकल्स ही है, तो जितना सॉल्व करोगे तुम लोग, प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतना ज्यादा तुम करेक्ट आंसर्स लिख पाओगे एग्जाम में, और ऑफ कोर्स मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो चलो मैं फिर से टेक्स्ट बुक शेयर कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक में देखो अभी। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स, राइट। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा, ये 9th में जो किया था वही चीज है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखते हैं, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं फिर वही बताया। देखो वेक्टर जो लिखना हो, या तो सर के ऊपर ये सिंपल सी डैश बार बोलते, इसको बार लगा दो, नहीं तो एरो भी डालते, जैसे देखो इधर एक्स के सर के ऊपर जो डाला है वो एरो है। रुको इसको थोड़ा जूम करती हूँ तो और अच्छे से दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अभी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वेक्टर तो है वो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो कीमत है वो जीरो है। तो दिखाते समय हम उसको कैसे लिखते हैं? जीरो के सर के ऊपर बार। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। फिर एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा तो रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो है वो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है उसके, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसीलिए वहां पे एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। मतलब क्या? वो है ही नहीं, उसकी वैल्यू जीरो है। समझ में आ रहा है? प्रथमेश समझा तुझे मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. हाँ। अभी रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, अभी फिलहाल के लिए ये रिजल्टेंट का मतलब समझ लो। इसको और अच्छे से समझ पाओगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होंगे। रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या? रिजल्ट, दो वेक्टर्स का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल है, एक हमारे पास टेबल है, टेबल के चार साइड होती है, बराबर है। तो अभी समझो प्रथमेश, तू एक साइड से फोर्स लगा रहा है और एक कोने से, चार कोनों में से एक कोने पे तू फोर्स लगा रहा है, और श्रीरात्रि दूसरे कोने पे फोर्स लगा रही है। तो दोनों फोर्स एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं, और फोर्स जो है वो दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज है यहाँ पे, मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और दो फोर्स लग रहे हैं। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा कि दोनों के फोर्स की वजह से कुछ तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी ना वो टेबल में। तो वो टेबल कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो यानी कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है भाई? रिजल्ट क्या है, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये हम लोग इसको और सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर। रिजल्ट क्या हुआ? एक किसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हुई ना टेबल की, तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रही है टेबल की, वही दोनों के लगाए हुए फोर्स का नतीजा है। तो resultant of two or more vectors is that single vector which produces some effect, कुछ तो परिणाम वो देता है हमें।
as produced by all the vectors together, सारे के सारे वेक्टर्स के साथ मिल करके एक साथ उन्होंने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला, उसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. फिर अपोजिट वेक्टर, अभी जस्ट हमने जो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल स्टडी किया, उल्टी डायरेक्शन में चला गया था ना वो opposite vector. A negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but opposite in direction to that of a given vector. मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि समझो मुझे एक वेक्टर दिया है a का डायरेक्शन है राइट की तरफ और a की समझो वैल्यू है कुछ 5 है उसकी वैल्यू, तो उसी 5 वैल्यू का मैं दूसरा वेक्टर ले रही हूँ लेकिन उसका देख सकते हो डायरेक्शन उल्टा है, तो उसको बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे B इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A हो जाएगा। B इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, इजी, ठीक है। तो फिर अभी इक्वल वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर क्या होंगे बताओ तुम लोग, ये दिमाग लगा के एग्जाम्पल के साथ सोचो। दो फोर्स है तुम दोनों के पास, दोनों भी फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वो दोनों फोर्स यानी वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब बनेंगे? हाँ बता श्रीदात्री। मैम जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। यस, एकदम सही। जब मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, यानी जो नंबर में उसकी वैल्यू है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ही वो दोनों वेक्टर्स क्या बन सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी ए की जितनी लाइन लंबी है उतनी ही बी की भी लाइन लंबी दिखाई है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम सेम है, दोनों भी राइट की तरफ पॉइंट आउट कर रहे, ठीक है। फिर अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अभी पोजीशन वेक्टर ये मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके एक्सप्लेन करती हूँ कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे एक बार देख लो, इजी दिया है, a vector which gives the position of a particle, वो वेक्टर जो उस पार्टिकल की उस चीज की जगह बताता है एट अ पॉइंट, अभी वो कहां पर है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हमारी रेफरेंस के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है तुम लोगों को क्या होती है, एक्स वाई जेड की जो सिस्टम है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसकी ओरिजिन से अभी वो कहां पर है, सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि अभी तुम लोग जहां पे हो वहां से किसी एक वस्तु की दिशा तुम लोग बता रहे हो कि हाँ उस पॉइंट पे वो एक चीज रखी हुई है, और आप से लेके उस चीज तक अगर आप लाइन खींचो और उसी डायरेक्शन में खींच रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का सिंपल, पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर, चीज की पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर मतलब ही पोजीशन वेक्टर, इजी। यस मैम। ठीक है, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे Yes, अभी ma'am. एक्सप्लेन करती हूँ, यूनिट वेक्टर है बाद में, और चलो तो यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो एक्चुअल में यहाँ से चालू होगा, वेक्टर के ऑपरेशंस। वेक्टर के ऑपरेशंस मतलब हम लोग दो वेक्टर्स को, या एक वेक्टर एक स्केलर है तो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये चैप्टर फिजिक्स का है, लेकिन आप लोगों को ये जब जब हम सीखते जाएंगे और चीजें आपको लगेगा अरे ये तो पूरा मैथ्स का ही चैप्टर है, ठीक है। और हाँ इसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा बहुत ना 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स आना जरूरी है। अभी मुझे बताओ, डेरिवेटिव्स करके नाम सुना है तुम लोगों ने, प्रथमेश? No, ma'am. डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, मॉड्यूलर, लॉजिक, मॉड्यूलस वगैरह ये सारे नाम सुने? श्रीदात्री तेरा कॉलेज चालू हुआ है क्या?
नहीं मैम। तेरा भी कॉलेज चालू नहीं हुआ? ओ गॉड, नहीं अभी मैम। फिर मैथ्स का, हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्या? नहीं चल रही शायद ना। मैथ की तो चल रही है मैम। तो मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में अब तक को हुआ नहीं है फिर ये कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव्स वगैरह क्या होते हैं? तो मैथ्स में तो भी स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं फिर। मैं ही जब जब को किसी मैथ्स की चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं ट्राई करूंगी कि वो आपको एक्सप्लेन करूं अपने ही लेवल पे। अच्छा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो अभी पहले तो मैं बताती हूँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर, सिंपल। ज्यादा वर्ड्स में ही मीनिंग होता है, हम वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे ना। तो इसका बोला क्या है, मतलब सपोज अभी जो है आप ना रास्ते से जा रहे हो और किसी ने आके पूछा, आप उसी एरिया में रहते हो, एरिया को अच्छे से जानते हो, किसी ने पूछा कि बेटा प्लीज मुझे ना ये एड्रेस बता दे, ये दुकान कहाँ पे, और आपको समझो वो दुकान मालूम है, तो आप क्या करते हो? सिंपल ना, आपका हाथ बराबर, अरे यहाँ पे इस वाले दिशा में जाओ। तो आप अपने हाथ से क्या कर रहे हो, एक्चुअल में वेक्टर बना रहे हो, उसको दिशा दिखा रहे हो और डिस्टेंस भी बता रहे हो कि यहाँ से ना आप बस 2 किलोमीटर पे चले जाओ या 500 मीटर पे चले जाओ, वहीं पे उसी डायरेक्शन में दुकान है, राइट? तो आपने उस दुकान की पोजीशन बनाई। तो आप से लेके दुकान तक अगर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे उस दिशा में, क्या बन गया वो? पोजीशन वेक्टर। इजी, इजी है कि नहीं है? यस मैम। Yes, तो ma'am. समझो अभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे रखा हुआ है और हमसे वो कहाँ रखा है, तो वो यहाँ पे ना लेकर के हम हमारी नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सिस्टम थी ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीखा था कि नहीं? तो हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस भी बना दिया। तो अभी ये एक्स और वाई एक्सिस की तुलना में ओरिजिन से यहां से वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो उसके लिए जो ये अभी मैंने लाइन बनाई, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर ये है हमारा ओरिजिन, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस। तो अभी ये ओ ए बार, ये ओ ए बार क्या बन गया हमारा? पोजीशन वेक्टर। कि वो ओरिजिन से वो चीज अभी कहां पर है, उसकी वो जो है वो दिशा भी दिखा रहा है और कितना वो अंतर है उसका, उसकी लेंथ कितनी है वो भी दिखा रहा है। तो यही बन गया पोजीशन वेक्टर। समझ में आया क्या है पोजीशन वेक्टर? इजी। यस Yes, ma'am. अभी यूनिट वेक्टर क्या होगा, नाम ही है यूनिट, यूनिट मतलब वन। तो जिस वेक्टर का, अभी समझो, ये ओ से लेके ए का इसका जो डिस्टेंस है, इसकी मतलब लेंथ है, वन है, लंबी अच्छी एक है, वन है। तो यानी कि सपोज ये ओ ए बार का मेरा मैग्नीट्यूड, यानी इसके नंबर में कीमत निकालो तो वो वन आ रही है। तो इसी को हम नाम देंगे कि यही मेरा वेक्टर, सिर्फ पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू वन होती है, इजी, जिसकी वैल्यू यूनिट है मतलब वन है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी ना एक छोटी सी इजी वाली चीज है, वो हम करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास और फिर मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी। एक होमवर्क के मामले में ना अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ, हाँ, बिकॉज ये फिजिक्स सब्जेक्ट ना तुम लोगों को अभी इतनी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर पहले ही दिन से पढ़ाई नहीं करोगे फिर आगे जाके ये फिजिक्स इतना बड़ा पहाड़ लगता है
और बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगती है। हम्म, तो अगर फिजिक्स के साथ तुम लोगों को दोस्ती करनी है, मैं भी तुम लोगों के जैसी कभी स्टूडेंट थी, राइट? फिर भी टुडे आई एम टीचिंग फिजिक्स। क्यों? ऐसे नहीं कि फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट वगैरह था। फिजिक्स मेरा फेवरेट से ज्यादा मुझे थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में चैलेंजिंग लगा। तो उसको समझने के लिए मैंने बहुत अच्छे से डीप लर्निंग की, फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस की, तब जाके वो कंसेप्ट्स दिमाग में बैठने लगे और एग्जाम में हम लोग उसको लिख पाए, राइट? तो फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में है ना, लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, नासा ज्वाइन कर लेते हैं ना दुनिया में। तो एलियन तो नहीं है वो कि हाँ भाई पता नहीं कहाँ से और फिजिक्स सीख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो तुम लोग भी कर सकते हो। एटलीस्ट इतना फिजिक्स तो अच्छे से कर ही सकते हो कि आपके एग्जाम में 80-90% फिजिक्स के मिनिमम मार्क्स आए, इतना तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डे वन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं हम लोग। वो नेचुरल फेनोमेना है हमारा भूलने का। इसीलिए होमवर्क मुझे टाइम टू टाइम चाहिए। 10 दिन के बाद होमवर्क करके डालोगे, नहीं चाहिए मुझे। तो आज जो मैं होमवर्क दूंगी, आज कल का ऑलरेडी जो पेंडिंग होमवर्क है वो, और आज का थोड़ा सा ही होमवर्क दूंगी मैं, तो वो दोनों भी होमवर्क मुझे संडे की रात तक, परसों तक चाहिए ग्रुप में। श्रीदात्री, आई मैम थिंक यू आर ऑल्सो एडेड इन द ग्रुप। हाँ बेटा। मैम मैं 10 दिन तक होमवर्क वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दादाजी गुजर गए हैं और घर में मेहमान वगैरह हो, नहीं कर पाए। प्रथमेश, तू 10 दिन तक फिर ब्रेक लेगा बेटा? देखना तू। यस मैम। अभी देख, जब दोपहर के टाइम मैं पे, ट्राई मैं हाँ ट्राई तो करूंगा तू और मैम। जाना, तू गांव में ही है ना, मंदिर में ही जाके यस बैठ मैम। जा, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जा। हम्म। यस मैम। ट्राई कर बेटा, ऐसे ना तेरा ही नुकसान होगा फिर पढ़ाई का। यस मैम। तो देखो अभी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मतलब एक क्वांटिटी तुम्हारे पास स्केलर है और दूसरी क्वांटिटी तुम्हारे पास वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज वो क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है, मान लो ये हमारा जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है? क्या है वो? डिस्टेंस है। और दूसरी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ले लो, से फॉर एग्जांपल फोर्स ले लो, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम स्केलर को फोर्स यानी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा ना हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो उसको नाम दे दिया है क्यू बार। कोई भी वो आंसर हमारा जो मिल रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। मतलब जब हम एक स्केलर को और एक वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर में जो क्वांटिटी मिल रही है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब उसका खुद का भी क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो उसका कौन सा डायरेक्शन होगा? जो पी का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन क्यू का होगा। ये यहाँ पे रूल बताया हुआ है कि जब भी आप किसी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो तो चलो नंबर आएगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो, लेकिन डायरेक्शन कौन सा आएगा? जो उसमें से जो पहली वेक्टर क्वांटिटी उसका जो डायरेक्शन है वही फाइनल आंसर वाली वेक्टर क्वांटिटी का भी वही डायरेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? हम्म। और मैग्नीट्यूड इज एस टाइम्स पी, मतलब मैग्नीट्यूड इज एस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मतलब भाई दोनों का जो नंबर नंबर है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसको इसको तुम लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में कैसे करोगे, मतलब एग्जाम्पल लेकर के इसको कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनो। सपोज, ध्यान से सुनना, ये ओरली है, छोटा सा ही है, मैं इसीलिए ओरली ऐसे ही बोल रही हूँ बिना बोर्ड यूज किए। मेरा जो ये एस है यानी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू है सपोज 5, ठीक है? और पी की वैल्यू है सपोज 10 किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा?
5 और 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 50. 50। और सपोज जो ये पहला वेक्टर था P, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर फाइनल जो Q है उसका डायरेक्शन क्या होगा? मैम -50. हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 50 फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, बाकी जब प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब हम माइनस प्लस साइंस यूज करते हैं, वो हम आगे जाके देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आज का जो सेशन था ये काफी इजी वाले टॉपिक्स का था, तो चलो कभी कभी तुम लोगों को ऐसे लाइट वाले सेशंस भी मिलेंगे कि जहाँ पे ज्यादा दिमाग का आप लोगों को ये नहीं करना पड़ा, जोर नहीं देना पड़ा। तो आज का होमवर्क क्या है कि सिंपल सा होमवर्क है, तुम लोगों को सिर्फ याद करने हैं ये जो डेफिनेशंस है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके बाद में नेगेटिव वेक्टर, नहीं अभी जो हम लोगों ने सारे के सारे जो टाइप्स किए ना, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव डायरेक्शन में जब वेक्टर होता है तो हम किसका नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो ये सारे वेक्टर्स के टाइप आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और फिर आगे हम देखेंगे, जैसे नेक्स्ट टॉपिक्स आप देख ही रहे हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर मेरे पास दिए हैं, तो उनको ऐड करते समय कौन से नियम लागू होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करते समय कौन से नियम लागू होंगे, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिंस आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने बेसिक से एकदम चालू किया था पहला ही सेशन, तो यहाँ पे भी नॉर्मल चीजों का एडिशन बेसिक से चालू करके फिर वेक्टर्स पे हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास प्लीज मिस मत करना, नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आओगे कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो चलो अभी मैं वापस रिमाइंड कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ के बाय हार्ट कर लो, वो एक बार चाहिए तो प्लीज पॉसिबल है तो लिख लो उसे, तो क्योंकि लिखने से दिमाग में अच्छे से बैठता है। और दूसरा आप लोग क्या करोगे, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके ग्रुप में फोटो डालना है, ठीक है।